हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आई पेपर क्लासेस की न्यू फैकल्टी खुशबू। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपके नेवी एग्जामिनेशन से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं क्या है। ये रहा आपका पेपर। ठीक है, इसमें आपका सेक्शन डी है जो कि इंग्लिश का है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि इंग्लिश का हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, एक पैसेज दिया गया होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। नॉट ओनली डज द लैक ऑफ education among women make the dissemination of nutrition education difficulties। सो क्या हो रहा है कि विमेंस जो है हमारी, जो ऐसी विमेंस है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन एजुकेशन में डिफिकल्टीज आ रही है। न्यूट्रिशन एजुकेशन की डेसिमिनेशन में डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब प्रसार में कमी आ रही है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जैसे कि एजुकेशन है हमारी, एजुकेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, वुमेन्स ऐसी हैं बहुत सारी जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या कर रही है, न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में, मतलब उनके फायदे के बारे में, एजुकेशन के फायदे के बारे में जो वो बता सकती है दूसरे को, वो नहीं बता पा रही है। उसमें क्या हो रहा है, कमियां आ रही हैं। ठीक है, इट अपेयर्स ऑल्सो टू बी ए मेजर ऑब्स्टेकल्स टू कंपेनियन फॉर फैमिली प्लानिंग। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी रुकावटें आ रही है। किस में आ रही है रुकावटें? फैमिली प्लानिंग में। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट दैट वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग एफर्ट्स हैज बीन इन कोरिया। और ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा फैमिली प्लानिंग के एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल कहाँ हुए हैं? कोरिया में हुए। और ऐसा क्यों हुआ है? वेयर लिटरेसी इज ओवर 50%, क्योंकि वहाँ की जो फीमेल्स है वो 50% से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। लिटरेसी का मतलब आपको पता होगा, पढ़े लिखे होना। का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे होना, उससे रिलेटेड ही क्या है, लिटरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग एंड ताइवान हैव आल्सो हैड मोर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देन। और जो आपका थाईलैंड है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ताइवान है, यहाँ पे भी क्या है, अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। किसके? फैमिली प्लानिंग के। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया, ये कुछ जगह है जहां पे क्या पाया गया, देखते हैं। वेयर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इज इलिटरेट, जहां पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। इलिटरेट का मतलब क्या है? पढ़ी लिखी ना होना या फिर अनपढ़। ठीक है, the education level of women is significant also because it has a direct impact on their chance of employment। तो जो एजुकेशन लेवल है वुमेन्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है उसका। ठीक है, and the number of the employed women a country total labor force has a direct bearing on both the gross national product and the disposal income of the individual family। तो क्या हो रहा है, जो ऐसी फीमेल्स हैं या फिर विमेन्स हैं ऐसी जो वर्क करती हैं, ठीक है, या फिर नहीं करती हैं, तो उनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? उनके जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, और उनकी इनकम पे पड़ेगा। उनकी फैमिली की जो इनकम है और जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेड है आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से। मतलब जैसे कि लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता होगा। तो अगर मान लीजिए उसमें से कुछ फीमेल्स ऐसी है, मान लीजिए 50% ऐसी फीमेल्स है जो वर्क नहीं करती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 50% वो प्रोडक्ट कम बनेगा। अगर वो प्रोडक्ट 50% कम बनता है तो क्या होगा, उसके प्राइजेस भी उससे ज्यादा ही होंगे। अगर प्राइजेस मान लीजिए ज्यादा होंगे तो क्या होगा, अफोर्ड करना उसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा पैसे लगेंगे उसे खरीदने के लिए। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा सर? इनकम पे होगा किसी भी फैमिली की। ठीक है, ओके, सो ये पैसेज था, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे 4 क्वेश्चन है जो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 76 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, कोरिया हैज बीन
सक्सेसफुल इन फैमिली प्लानिंग बिकॉज द कोरियन विमेन आर, कोरियन जो है हमारा वो फैमिली प्लानिंग में सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वहां की विमेन्स क्या है? वेल एम्प्लॉयड, मतलब पढ़ी लिखी है, सॉरी अच्छे रोजगार है उनका, इसलिए वेल एजुकेटेड मतलब वो अच्छी पढ़ी लिखी है, ठीक है। लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस, वो ये जानती है, इतनी पढ़ी लिखी हुई है कि उन्हें पता है कि एजुकेशन के फायदे, उनके साइंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सपोज टू न्यूट्रिशन एजुकेशन, वो न्यूट्रिशन एजुकेशन को मतलब एजुकेशन के फायदे को लोगों तक पहुंचा सकती हैं, उसके बारे में फैला सकती हैं, इतना वो जानती हैं। तो क्या है ऑप्शन? देखिए, हमें पता है कि वहाँ की लेडीज क्या है, वहाँ की फीमेल्स जो, वहाँ की विमेन्स जो हैं वो क्या है? वेल एजुकेटेड हैं, इसलिए, या फिर वेल एजुकेटेड तो है, ठीक है, ये बात तो है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी हुई हैं कि उन्हें पता है कि उनकी एजुकेशन के क्या साइन है, उसके बारे में वो जानती है, इसलिए आंसर सी होगा, ना कि बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 77, द कंट्री वेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज बीन सेटिस्फैक्ट्री आर, तो वो कंट्री बतानी है आपको जहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ठीक ठाक है, मतलब संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? संतोषजनक, ठीक है। तो वो क्या है आपका आंसर? डी, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। अभी हमने पैसेज में पढ़ा है, देखिए आपको एक बार दिखा देते हैं पैसेज में भी। ओके, देखिए ये रहा थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान। कोरिया ऑलरेडी आपका क्या है, लिटरेट विमेन्स वहां पे हैं, इसलिए वो भी ऐड होगा आंसर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 78 आपका, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, अ विमेन्स लैक ऑफ एजुकेशन हैज अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन, सो जो ऐसी विमेन्स हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनमें एजुकेशन की कमी है, तो उनकी वजह से किस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। सो देखते हैं, पहला है हमारा जीएनपी पे पड़ रहा है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। हर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब, उनकी जॉब्स पाने की चांस पे पड़ रहा है, ठीक है। द टोटल लेबर फोर्स पे पड़ रहा है कंट्री के। नेक्स्ट है आपका हर नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड पे पड़ रहा है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू की फूड मतलब फूड के बारे में क्या न्यूट्रिशन होते हैं उसके उनकी नॉलेज पे पड़ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा है क्या है? जीएनपी पे पड़ रहा है, अभी पढ़ा था हमने जीएनपी एंड उनकी इनकम पे पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब 79, one of the main disadvantage of the lack of education among women is that they, तो आपको एक डिसएडवांटेज बताना है, मेन डिसएडवांटेज बताना है, किसका बताना है? लैक ऑफ एजुकेशन इन अमिंग्स वुमेन, मतलब वुमेन में जो एजुकेशन की कमी है उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज बताना है, जो इस ऑप्शंस में क्या हो सकता है। तो देखते हैं, पहला, कैन नॉट बी परस्यूडेड टू प्लान देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रही है या नहीं कर सकती। डू नॉट नो हाउ टू कुक न्यूट्रियस फूड, उन्हें नहीं पता कि कैसे न्यूट्रियस फूड बनाया जाए, ठीक है। कैन नॉट अर्न मोर मनी, वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती, ठीक है। कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, वो बातचीत अच्छे से नहीं कर सकती। तो हमें पता है कि क्या है कमी? कैन नॉट अर्न मोर मनी, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती, ठीक है। तो हमारे पैसेज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आई होप आपको समझ में आए हो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 80 क्वेश्चन, पीपल कॉल्ड गांधी बापू, तो लोग जो है वो गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव का फॉर्मेट क्या होता है। तो हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब भी ऐड हो सकता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले बाय यूज करना है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं इस क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा? आपका पीपल एंड गांधी जी वॉज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, आगे करना है, ठीक है। तो क्या होगा? गांधी वॉज, आपको वर्ब यूज करनी है, ठीक है। फिर क्या है? कोल्ड बापू, फिर आपको क्या करना है? बाय यूज करना है सब्जेक्ट से पहले, बाय
द सब्जेक्ट क्या है, पीपल। ठीक है, ओके सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 81 क्या है, ही सेड, वह बोलता है, क्या बोलता है, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग, जो भगवान है वो रूल्स बनाते हैं सभी चीजों के और उस पर शासन करते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमा जब हम रिमूव करते हैं तो वहां पे दैट का यूज करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दी गई हो या कोई ट्रुथ बात की गई हो तो क्या करना है, उसको आपको एज इट इज ही लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो क्या होगा इसका, देखते हैं, ही सेड दैट, स्टेटमेंट है एज इट इज लिखना आपको, गॉड रूल्स एंड governs all things। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है आर्टिकल। तो आर्टिकल आपके कौन कौन से होते हैं, ए, एन एंड द, ये तीन होते हैं। ठीक है, सो आपको क्या है, यहाँ पे अनटाइडी गर्ल है तो अनटाइडी में आप देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, सो यहाँ पे आएगा आपका एन। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें यह है, क्या है, वोवल यूज किया जा रहा है इस वजह से, और वोवल्स की अगर साउंड भी आती है ना तो भी एन यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 83 क्वेश्चन, दिस पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू, नो एरर। आपको ये ABCD लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है देखते हैं, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको ये जो सेंटेंस दिया है इसमें एरर पार्ट आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ है। तो इसमें क्या है, एक पिक्चर के बारे में बात की गई है और उसे कंपेयर किया गया है, मतलब आपके पास दो पिक्चर है, उसे कंपेयर किया गया है कि ये जो पिक्चर है ये ज्यादा अच्छी है दूसरे वाले से, इस तरीके से बोला गया है। तो जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहां पे बेस्ट का यूज नहीं करते, वहां पे बेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी वाले में आपका एरर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 84 क्वेश्चन क्या है, अ फ्री प्रेस इज नॉट ए प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन ए फ्री सोसाइटी, नो एरर, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो इस सेंटेंस में एक छोटी सी बस गड़बड़ है, क्या है कि यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, यहाँ भी एरर फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे दा का यूज किया गया है और यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। इस वजह से आपको क्या करना है, बी वाले पेटी को, यहाँ पे आएगा आपका एन। ओके, सो क्या है, बी, आंसर क्या होगा इसका, बी। 85 देखते हैं, पिक अप द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे 4 स्पेलिंग्स दी गई हुई हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको जो ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या लिखा है, राइटिंग, राइटिंग का मतलब आपको पता है लिखना। ठीक है, और सॉरी, राइटिंग का मतलब राइटिंग का मतलब ये है कि लिखा हुआ कोई भी चीज आपके, या फिर कोई भी जैसे भी लिखता है। ठीक है, देखते हैं लाइटनिंग मतलब क्या है, लाइटनिंग का मतलब क्या है, कोई भी रोशनी। ठीक है, इसे भी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइटन, लाइटन का मतलब क्या होता है, हल्का। अब ये जो वर्ड है यहाँ पे एक बस छोटी सी मिस्टेक है, ये लेफ्टिनेंट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, LIE होना चाहिए था बस, और ये लेफ्टिनेंट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो आंसर क्या है आपका, सी। नेक्स्ट देखते हैं 86 क्वेश्चन, गल्फ। इसमें क्या करना है आपको, गिव प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बतानी है, तो प्लूरल फॉर्म क्या होगी इसकी, GULFS, गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 87, ग्रेट आंट। आपको क्या करना है, गिव मैस्कुलाइन वर्ड, मैस्कुलाइन वर्ड बताना है आपको। तो ग्रेट आंटी आपने सुना होगा, तो वैसे ही क्या होगा, ये ग्रेट अंकल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 है आपका, गिव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पास्ट फॉर्म बतानी है किसकी, ब्लिड की। ठीक है, तो क्या होगा पास्ट वर्ड, BLED, ब्लिड। दोनों ही वर्ड जो है ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 89, द क्वीन एलिजाबेथ इज ए फेमस ब्रिटिश लाइनर। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, पिक आउट नाउन एंड स्टेट इट्स काइंड। इसमें नाउन क्या होगा देखते हैं, किसी भी इंसान का नाम
क्या होता है, नाउन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वीन एलिजाबेथ क्या है आपका नाउन होगा, और कौन सा नाउन होगा, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं 90, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री। तो ये बोला है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी सोसाइटी के, किसी भी कंट्री के पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन्स हैं या फिर इंटेलिजेंट हैं, समझदार लोग हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, गिव वन वर्ड, एक वर्ड बताना है। तो वो वर्ड क्या होगा, इंटेलिजेंसिया। क्या होगा, इंटेलिजेंसिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 91 क्वेश्चन है आपका। क्या है 91 क्वेश्चन, देखते हैं। वोल्फ, वोल्फ जो है भेड़िया को बोला जाता है। हाउल यहाँ बोला गया है। क्रिकेट्स और डैश दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये आपका एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो वोल्फ जो है हाउल की साउंड निकालता है, तो ऐसे ही हमें सिमिलर इधर भी करना होगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में करना होगा। क्रिकेट्स जो है वो बोला जाता है, किसी भी कीड़े मकोड़ों को बोला जाता है क्रिकेट्स। तो क्रिकेट्स जो है आपके कीड़े मकोड़े हैं, वो कैसे साउंड निकालते हैं, क्रिप की साउंड निकालते हैं। कैसी, क्रिप साउंड। तो जैसे यहाँ पे साउंड का फॉर्मेट है, तो यहाँ भी साउंड का ही फॉर्मेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 92 से 96 क्वेश्चंस जो हैं, उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द चॉइस। तो आपको सुटेबल वर्ड बताना है। 92 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रीमा हैज बीन वेटिंग हेयर फॉर हर टीचर डैश 3 वीक्स। तो रीमा नाम की एक कोई लड़की है, वो अपने टीचर का वेट कर रही है कितने वीक से, 3 वीक से, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आएगा आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फोर है, देन फ्रोम है, देन सिंस है, देन ओन है। तो ओन जो है हम क्या यूज, कब यूज करते हैं, जब हम किसी मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, तब हम ये ओन का यूज करते हैं। सिंस हम पर्टिकुलर ईयर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सिंस 1920 इस तरीके से, ठीक है। फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, फ्रॉम का यूज हम जब करते हैं जब हम मान लीजिए दो चीजों के बारे में बात करें, मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं कि 1 से लेके 2 तक, तो 1 to ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मान लीजिए कह सकते हैं पर्टिकुलर डेट से लेके, मतलब 1 वीक से लेके 2 वीक तक, इस तरीके से फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, बचा हमारा क्या है 4, तो 4 हम यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 93, क्या है, वीना इज मैरिड डैश मिस्टर ठाकुर। तो वीना जो है वो जिसकी शादी हो चुकी है, किससे, मिस्टर ठाकुर से। हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं, विद, एट, बिटवीन एंड टू। सो पहले देखते हैं विद। विद जो है किसी भी डायरेक्शन के लिए या फिर संबंध के लिए यूज किया जाता है, तो विद हमारा इसलिए यूज किया जाता है। एट हम मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम के लिए भी यूज करते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा। बिटवीन दो चीजों के बारे में बात की जा रही हो तब करते हैं, किसी रेंज के बारे में बात की जा रही हो तब लिखते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता ऑप्शन। सो यहाँ पे बचता है हमारा टू एंड विद, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, टू होगा। ओके 94 देखते हैं, एट अ पार्टी, किसी भी पार्टी में मान लीजिए बात की गई है, ही इज ऑलवेज, तो वो हमेशा क्या होता है ये देखते हैं, इन ए हाई स्प्रिट, इन ए लो स्प्रिट, इन ए जेफी, इन ए मेयर। तो इन ए हाई स्प्रिट मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, इस तरीके से, ठीक है। इन ए लो स्प्रिट मतलब कम खुश होता है, ठीक है। तो कम खुश होता है, ऐसा तो मोस्टली नहीं हो सकता कि पार्टी में कोई कम खुश हो, ठीक है। इन ए जेफी मान लिया ये बोला है कि एक पल में होता है, तो ये आंसर भी सेटिस्फाइंग नहीं है, ठीक है। इन्हें मेयर वो मतलब बोला है कि कीचड़ में रहता है या फिर कहीं पे ऐसे गायब रहता है, ठीक है। कीचड़ की बात बोली गई है, मेयर का मतलब क्या होता है, कीचड़, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इन हाई स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, देखिए क्या है, द डैश गवर्नमेंट एट द सेंटर विल नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ये बोला गया है कि कोई गवर्नमेंट है, किसी टाइप की गवर्नमेंट है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी, ऐसा बोला गया है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कोल्यूशन। कोल्यूशन का मतलब होता है मिली भगत, क्या होता है, मिली भगत। कोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टकराना, जैसे दो सब्सटेंस एक दूसरे से टकराते हैं, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में, ठीक है, मैथ्स में भी यूज होता है। तो यहाँ टकराने वाली बात तो हो ही नहीं सकती।
कोलिएशन देखते हैं। कोलिएशन का मतलब होता है संगठन, मतलब कोलैबोरेट करना, ठीक है, दो पार्टी एक दूसरे से मिलके काम कर रही है इस तरीके से। कलरेशन मतलब रंग कराना, कलर कराना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आपका क्या है, संगठन, मतलब कोलिएशन करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 96 है, वाइन इज मेड इन ए। तो वाइन जो है हमारा कहाँ बनता है, ये बात पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट आपका ब्रूवेरी, सेकंड है बेकरी, तो बेकरी में तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ये आंसर तो है ही नहीं। फैक्ट्री, फैक्ट्री में भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लेस की बात की गई है तो ये तो हो ही नहीं सकता। वार्डरोब, वार्डरोब में, अलमारी में तो बिल्कुल नहीं बन सकता। ओके, सो आंसर बचता है आपका ब्रूवेरी। तो ब्रूवेरी वैसे आपका आंसर बियर के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है। वाइन के लिए जो है वो वाइन यार्ड होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका ये भी ये है, तो इसलिए हम इसे टिक कर रहे हैं। ओके, अगर वाइन यार्ड अगर आपका ऑप्शन में होता तो हम उसे टिक करते। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 97 और 98 क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या करना है, पिक अप द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको जो वर्ड्स दिए गए उसके लिए सिनोनिम्स यूज करने हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग क्या होगा, सिमिलर होगा, वही सिनोनिम्स कहलाते हैं। 97 देखते हैं, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक। क्या होता है, नाजुक। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा टाइम तक टिके, ठीक है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। स्वस्थ मतलब हेल्दी पर्सन, ठीक है। टफ का मतलब आपको पता है, स्ट्रोंग। नेक्स्ट क्या है, ब्रेकेबल। ब्रेकेबल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, टूट जाने वाली कोई चीज ऐसी, ठीक है। तो जो नाजुक चीज है वो भी क्या होगी, ऐसे जल्दी टूट जाएगी। फ्रेगाइल का मतलब नाजुक है, तो इसका मतलब क्या, वो भी जल्दी टूट जाएगी। तो सिमिलर वर्ड हमारा क्या है, ब्रेकेबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 98, एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि ये सिमिलर है नहीं। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है तुच्छ, छोटा आदमी ऐसा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। एंड लास्ट है आपका अननोन। अननोन का मतलब अनजान कोई भी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, फेमस। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका 99 से 100 तक के क्वेश्चन में क्या पूछा है, pick up the correct antonyms for each of the following word। आपको एंटोनियम्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें एंटोनियम्स का मतलब आपको पता है, अपोजिट वर्ड यूज होगा इसमें, वो आपको टिक करना होगा, ठीक है। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड। देखते हैं 99 क्वेश्चन में क्या है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो मुड़ ना सके, ठीक है। फर्म का मतलब क्या है, दृढ़, मतलब ऐसी कोई चीज जो जैसी है वैसी ही रहेगी। फिक्स मतलब आपको पता है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, फिक्स का मतलब भी, ठीक है। स्टिफ का मतलब क्या होता है, सख्त, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग टाइप चीज, ठीक है। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, लचीला, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे जैसा फोल्ड करना चाहो वैसे फोल्ड हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, यील्डिंग। ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो बिखरी हुई हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पतली हो, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्या है आपका डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो फैल जाए, ठीक है, या फैली हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट है लूज। लूज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो ढीली ढाली हो। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो फैली हुई हो। एंड लास्ट है आपका कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो गाढ़ी हो। तो हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो क्या होगा अपोजिट वर्ड, कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, जितना भी आपको पढ़ाया गया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और क्या हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।